प्रणाम। हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि हमारा सिनेमा, हमारा टीवी ऐसे पात्रों को नायक बना के दिखा रहा है जो संस्कारहीन है, जो शराबी है, अय्याश है, महत्वाकांक्षी है। इन नायकों को जब हमारा युवा पीढ़ी देख रहा है तो वो इनमें अपनी छवि देखना प्रारंभ कर देता है, जो कि समाज के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये जो अभी दिखाया जा रहा है, ये नायक हमारे धर्म के ऊपर हंसते हैं, हमारे संस्कारों को कोसते हैं और मजाक उड़ाते हैं। हमारा नायक ऐसा नहीं हो सकता। हमारा हीरो भारत के लिए, भारत के संदेश को, भारत के दर्शन को दिखाए, ऐसा हम सोचते हैं। ऐसा ही एक प्रयास शुभ विचार और राइट थिंकिंग एंटरटेनमेंट करने जा रही है। एक छोटी सी प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत है, आशा आपको पसंद आएगी। हम भारत हैं और भारतीय होने पर हमें गर्व है। हमारा सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार हमारी पहचान है। यहां के कण कण में देवताओं का निवास है। यहां वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, पेड़ पौधे, पर्वत और रिश्ते नाते सबको पवित्र और पूजनीय माना गया है। हमारे यहां माता पिता को ईश्वर का रूप माना गया है। यहां बच्चा बच्चा राम है। पति को परमेश्वर बताया गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता को स्वीकार किया गया है। भारत की संस्कृति में माता पिता की सेवा परम सेवा है। सर्व मंगलकारी भगवान श्री गणेश अपने माता पिता की परिक्रमा करके देवताओं में प्रथम पूजनीय हो गए थे। रामचरितमानस में लिखा है, मातु पिता गुरु नावहि माथा, आयसु मागी करहि पुर काजा, देखे चरित हर्ष मन राजा। अर्थात श्री राम प्रातः उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और उनसे आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। श्रवण कुमार अपने दिव्यांग माता पिता की सेवा करके हम सबके आदर्श बन गए। आज भी श्रवण कुमार की गाथा हमारे लोक जनमानस में गौरव के साथ गाई जाती है। संसार सागर है अगर तो माता पिता ही नाम है। ओ जिसने कई प्रेम सेवा माँ बाप की, उसका तो बेड़ा पार है। ओ जिसने दुखाई आत्मा बाप की, वो डूबता मझदार है। माता पिता परमात्मा मिलते न दूजी बार है। अर प्यासे को जी नीर पिलारे, सरवण सुते लाल हमारे। हमारी संस्कृति में माता को तो इंसान का प्रथम गुरु माना गया है। माता पिता के आशीर्वाद ने हमेशा सफलता दिलाई है। दुर्भाग्य से कुछ समय से देखने को मिल रहा है कि हमारा समाज अपनी संस्कृति, संस्कारों और कर्तव्यों से दूर हो गया है। जिस मां का स्नेह अपने कष्ट भरे गर्भकाल के कारण दूसरों के स्नेह से 9 महीने ज्यादा था, उसे फिर क्यों वो सुनसान जंगल के वृद्धाश्रम में अकेला छोड़ आता है, आंसुओं और अकेलेपन के दर्द के साथ। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है।
कैसी है ये अनहोनी, हर आंख हुई नम, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। 4 बेटे, लेकिन कोई पूछता ही नहीं। वहाँ जाते तो कहते अरे बेटी क्या है, बर्तन मांज। यहाँ बैठ के खाना किसी को नहीं मिलता है, काम करना पड़ता है। लात मारी, जा उधर बैठ, यहाँ क्या बैठी है। मतलब जिसका कोई नहीं होता वो तो भिखारी टाइप के होता है। मेरे घर बहुत ज़्यादा थे, बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ी खेती बाड़ी है, लेकिन मैं बदनसीब हूँ, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। क्या करूँ बताओ, मैं बताना नहीं चाहती हूँ। क्या करूँ बताओ, मेरे समझ नहीं गया आता मेरा अंत कैसा होएगा। नहीं, हम लोग हैं, तंग करते हैं। मैं खुद ही बहुत दुखी हूँ। मैं दुख अपना दिखाना नहीं चाहती कि मैं खुद अभी इतना संघर्ष करके जी तो थोड़ा और सही, लेकिन भगवान को रोज प्रार्थना करी मौत अच्छी देता। कुएं में फेंक दिया, बोरी में बांध के जायदाद फिर गांव में किसी आदमी ने देखा, उसने जाके सरपंच को बताया, उसने मुझे बताया। सरपंच भी मेरे ताऊ का बेटा ही है। उसने रातों रात निकाल के हॉस्पिटल भर्ती कराया। ये टांग टूट गई, माथा फूट गई, 15-16 टाके, बहुत हालत बुरी हुई। ये पाँव में पत्थर घुसे, देखो ऐसे जख्म है, सारे यहाँ तक है। खाली कुएं में फेंका तो पत्थर इधर बोरी फाट के इसमें घुस गए, देखो पूरा फटा हुआ है। चढ़ गई थी मैं उसमें, क्या करूँ बस। हमारे बुजुर्गों का ये दर्द आपको भी रुला सकता है। पिछले कुछ समय मुझे वृद्धाश्रम में जाने का मौका मिला। वहाँ के बुजुर्गों को देखकर बहुत ही दिल पसीज गया कि वही फिर माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को, 4 बच्चे होते हैं उनको भी पाल लेते हैं, और वो बच्चे अपने 2 माँ अपने पेरेंट्स को नहीं वो कर रख सकते, और वो वृद्धाश्रम में छोड़ के चले गए हैं। जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें पाल पोस कर बड़ा किया, वह हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। हम अपनी कंफर्टेबिलिटी के चक्कर में उन्हें छोड़ देते हैं, जबकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनका ध्यान रखें। बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। 4 लड़के हैं मेरे, एक शराबी है, एक जो है इंजीनियर से रिटायर हो गया, वो मुझसे बात ही नहीं करता है, एक आगरे में है, एक जयपुर में है, सब अपने अपने खेल में रमे हैं। पेंशन मुझे मिलती है, हर लड़का ये चाहता है कि हमें दे दे सारी पेंशन। मेरे 4 लड़कों की ये आदत हो गई है, अगर 5 रुपये का खर्चा होता है तो 500 बताते हैं। आज भी मैं 500 रुपये थमा देता हूँ, ले जाओ करो, और नतीजा ये होता है कि शराब पीने लगे। वो ही आपका सब कुछ है, उनसे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं दे सकता इस दुनिया में। वृद्धावस्था मानव जीवन की अनिवार्य नियति है। प्रत्येक व्यक्ति को इस नियति तक पहुंचना लगभग अवश्यंभावी हो जाता है यदि वो किसी अकाल दुर्घटना या घटना का शिकार न हो। मनुष्य मनुष्य हुआ और पशु पशु रहा, इसके पीछे एक सरल सा कारण था। पशु ने हर बार वहाँ से प्रारंभ किया जहाँ से उसके पिता ने प्रारंभ किया था, लेकिन मनुष्य वहाँ से प्रारंभ करता है जहाँ से उसके पिता ने अंत किया। अ मैन इज मैन बिकॉज ऑफ अदर्स। हर एक आदमी है क्योंकि उसके पीछे तमाम आदमी खड़े हैं। तो ये आदमी कौन से खड़े थे? ये हमारी वही बुजुर्ग पीढ़ी खड़ी थी, और जब बुजुर्ग पीढ़ी खड़ी है उनमें और आज की नई पीढ़ी के बीच में जो अंतराल है, ये अंतराल सदा रहा होगा, लेकिन इस अंतराल में जो रिसेप्टिविटी है, जो लेने की भावना थी, जो पहले विद्यमान थी, वो चाहे अनचाहे रूप में साथ में चलती थी, वो आज अचानक समाप्त होने लगी है। तो ज़रूरत जिस बात की है वो ये कि हम उस थाती को अपने साथ किस रूप में सजो सकें, और उसमें क्या सचमुच हमारे पास आदर का भाव है। यदि हमारे भीतर कहीं ना कहीं वो आदर का भाव समाप्त हुआ, उनके प्रति अनुग्रह का भाव समाप्त हुआ, निस्संदेह वे किसी भी रूप में हमारे लिए महत्वपूर्ण थाती की तरह से नहीं आएंगे, बल्कि एक बोझ की तरह होकर आएंगे। और यही कारण है
कि हम उनकी अपूर्व धरोहरों को, उनकी देनों को शायद समझ नहीं पा रहे हैं और उस रास्ते पर चल पड़े हैं जहाँ ये टकराहट, जो दो पीढ़ियों की टकराहट है, एक ऐसी जगह पर आकर खड़ी हो गई है जहाँ किसी भी रूप में जो हम कृतज्ञता का रास्ता कह सकते हैं कि वो मनुष्य कृतज्ञ होता जा रहा है। वो जिस चीज़ के लिए मनुष्य मात्र से कृतज्ञता अपना सकता था वो नहीं ले पा रहा है। जो नई पीढ़ी है उसने नई भाषा जानी है, नई संस्कृति जानी है, लेकिन कहीं तो एक ऐसी ज़मीन खड़ी होगी जहाँ पर हम भी, फिर भविष्य आएगा, फिर हम भी बूढ़े होंगे और उस बुढ़ापे में हमारे जो नए बच्चे होंगे उन्हें भी लगेगा कि ये हमारे पिता ने जो बर्ताव किया था वही बर्ताव हमारे आगे की ओर होना है। तो ये संकट फिर दोहरने वाला है। थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस का सृष्टि में चक्र चलता रहता है। एक समय आएगा जबकि बूढ़े लोगों की तादाद बच्चों से ज़्यादा होगी। जैसे जैसे कोई समाज विकसित होता है, जन्म दर गिरती है, मृत्यु दर भी गिरती है और उस समय में पाएंगे कि वृद्ध लोग ज़्यादा होते हैं, युवा पीढ़ी कम होती है। तब सचमुच सबको उसकी वैल्यू पता चलेंगी और आज जिस हम मुकाम पर हैं, जिस लक्ष्य की ओर बढ़े जा रहे हैं, इतना अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, चाहे ज्ञान हो या विज्ञान, वो सदा पृष्ठभूमि से निकल कर आता है। और यदि पृष्ठभूमि काली भी हो तब भी अगर हम ये मान के चलें कि उसमें बड़े स्याह हिस्से भी रहे होंगे, लेकिन उसी पर हमारी सफ़ेद चाक सबसे ज़्यादा निखर कर आती है, तो अपनी इस पुरानी धरोहर को, इस वृद्धावस्था को हमारी ओर से जो भी देय बन सकता है, जो कृतज्ञ संस्कृति दे सकती है, देने के ओर हमें बढ़ना चाहिए। ये बुजुर्ग हमारे अपने हैं, हमारी धरोहर, हमारे मार्गदर्शक हैं। कुछ लोगों ने इन्हें ठुकराया है तो लाखों लोग आज भी इनका सहारा, हमदर्द और आंखों की रोशनी बन रहे हैं। हम सब कुछ छोटे छोटे काम बुजुर्गों के लिए करके उनके चेहरे पर खुशी ला सकते हैं। हम कुछ समय बुजुर्गों से बात करें, उन्हें अपने हाथों से चाय पिलाएं, खाना खिलाएं, उनका हाथ पकड़कर बैठें, उनका बिस्तर बनाएं। जरा करके तो देखिए, आपको वो खुशी मिलेगी जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बुजुर्ग अपने अनुभव का अमूल्य ज्ञान रूपी धन आपको देंगे। मुझे आजकल जो समाज का बुजुर्गों के प्रति जो उपेक्षित बर्ताव है, ये देखकर बहुत दुख होता है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों के से ही हम, हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता जो भी हमारे साथ रहते हैं, उन्हीं से ही हम सीख लेते हैं, उन्हीं को ही हम देखते हैं। तो उनसे जो हमें स्नेह मिला है, जो हमें प्रेम मिला है, जो उन्होंने हमारे हर मुश्किल घड़ी में हमको खड़े रहने की हिम्मत दी है, जब उन्होंने हमारा मुश्किल घड़ियों में साथ दिया था, तो आज हम उनको, जब उनके कोई दिक्कत है या उनको किसी तरह की भी समस्या है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, हम उनको इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। उम्र का एक वो पड़ाव जिस पे लोग सामने वाले को बुजुर्ग की नज़र से देखते हैं और बुजुर्ग उनको अपने बच्चों की नज़र से देखते हैं। उनका सिर्फ एक यही बात कहनी होती है कि हमारे अनुभव, हमारे एक्सपीरियंस को आप शेयर करिए और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़िए। मैंने मेरे दादा दादी को हमेशा ही मेरे मम्मी पापा और मुझसे निस्वार्थ प्रेम करते देखा है। मैंने कभी भी नहीं देखा कि उन्होंने हमें यूं ही छोड़ दिया या मेरी परेशानियों में उन्होंने कभी मदद नहीं की। मेरी हर सफलता और विफलता में उन्होंने मेरा हमेशा ही साथ दिया है। मेरे मम्मी पापा को भी मैंने यही देखा है कि उन्होंने हमेशा ही मेरे दादा दादी का आदर, सत्कार और सम्मान ही किया है। उन्होंने कभी भी उनसे मुंह नहीं मोड़ा या उनसे बदतमीजी की हो या उनसे बुरा व्यवहार किया हो। तो यही संस्कार मैंने देखे हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरे में भी वही संस्कार आए। वृद्ध व्यक्ति जो है वो सबसे ज़्यादा अनुभव के भंडार होते हैं और समाज में और परिवार में जिस तरीके से अनुभव हर बच्चे को चाहिए, वनस्पति में जिस प्रकार से वटवृक्ष की महत्व है, उसी प्रकार से परिवार में बुजुर्गों का महत्व है। जिन लोगों को अवसाद और तनाव रहता है, उन घरों में जहाँ पर बुजुर्ग लोग नहीं रहते हैं या बुजुर्ग लोगों का लाड प्यार नहीं मिलता है, उन लोगों में इनकी बीमारियों की, मानसिक बीमारियों की ज़्यादा देखी गई है।
याद रखें, बुजुर्ग हमारे उजड़े हुए खंडहर नहीं हैं, वे हमारी विरासत हैं, ज्ञान के भंडार हैं। उनकी सेवा से, आशीर्वाद से आपके लिए खुशी, शांति, सुंदरता, ज्ञान और धन का मार्ग प्रशस्त होगा। बुजुर्ग जो होते हैं वो निसंदेह हमारी धरोहर होते हैं, और एक जो उनका जो अनुभव होता है वो अनुभव ही एक मार्गदर्शक के रूप में काम आता है। और आप किसी भी विद्वान बुजुर्ग के पास जाकर आप 10 मिनट ही बैठिए, वो आपको कुछ न कुछ ज्ञान देगा, आपसे कुछ लेगा नहीं वो, और आपसे उसकी कोई अपेक्षा भी नहीं रहेगी। हिंदू माइथोलॉजी में ये कहा भी जाता है कि अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोभि पूजनम चत्वारे तस्य वर्धति आयुर्विद्या यशोबलम। आयु, विद्या, यश, बल सभी उसके बढ़ते हैं, और इससे ज़्यादा एक समाज में एक व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने के लिए इससे ज़्यादा क्या आवश्यक। बुजुर्ग हमारी धरोहर हैं, इनका सदैव सम्मान करें। उम्र के इस पड़ाव में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग लोगों को जो आवश्यकता है वो उनको अपने बच्चों के साथ समय बिताने की ज़रूरत है। बुजुर्ग हमारे परिवार की नींव होते हैं, उनसे ही रोशन होती है घर की हर एक दीवारें। वो हमसे कभी कोई कीमती उपहार नहीं मांगते, जन्नत मिल जाती उन्हें अगर उन्हें थोड़ा सा प्यार मिल जाता है तो। हमारा आपसे विनम्र अनुरोध, बुजुर्ग हमारी धरोहर है, हमारे मार्गदर्शक है, हमारे सलाहकार है, हमारे शुभ चिंतक है। उनका मान सम्मान करें, वे हैं तो हम हैं। बुजुर्ग हमारी धरोहर, बुजुर्ग हमारी धरोहर, बुजुर्ग हमारी